गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी रूहानिका रहती है अब डिस्चार्ज होकर हॉस्पिटल से घर आ चुकी रहती है और वो स्मृति को बहुत इंसिस्ट करती है कि तुम मुझे बताओ कि कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, तुमने मुझे कहा था तुम बताओगी। स्मृति बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें ये सब चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि उन चीज़ों से तुम चीज़ें सीखो। हमेशा से लाइफ में कभी भी पूरी तरीके से डिपेंड किसी के ऊपर नहीं रहना चाहिए। इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो गलती मैंने की है वो तुम मत करना। पर वहाँ पे रूहानिका को कुछ भी समझ में नहीं आता है। रूहानिका उसकी तरफ देखने लगती है और कहती बातें मत बनाओ। थोड़े टाइम के बाद बहुत सारी कंडीशंस लगाने के बाद स्मृति डायरेक्ट बोलती है कि अब मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाती हूँ, जहाँ पर वो बताती है कि वो एक अपनी स्टोरी बताती है कि जहाँ पे उसका बर्थ कैसे हुआ था और उसकी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन था जिसका नाम तनिक्षा था। और अब उसके आगे रूहानिका वहाँ पर ऐसी बैठी रहती है और स्टोरी सुन रही रहती है और स्मृति हिलते डुलते अपनी स्टोरी को कंटिन्यू तरीके से बोलती है। 7 साल के थे हम तब एक दूसरे की इम्पोर्टेंस हमें समझ में आई। मैं उस समय हमेशा से सोचती थी कि मेरी माँ के जाने के बाद कोई मेरा ख्याल रखने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरे डैड हमेशा से इतने बिजी रहते थे और कब तक मैं नैना मॉम को इतना ज़्यादा परेशान करूँगी। ऑफ कोर्स नैना मॉम मेरी मॉम नहीं थी, वो एक मेरी मालकिन थी, पर वो फिर भी मुझे प्यार करती थी। पर उस दिन जब मैंने तनिक्षा का वो रूप देखा, जब वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा हाथ पकड़ के लेकर चली गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि हमेशा से ऐसा होता था कि तनिक्षा अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, क्योंकि हमारे दोनों के बीच में एक स्टेटस डिफरेंस हमेशा से था। मैं एक गरीब कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ रही थी और वो देहरादून के टॉप स्कूल से पढ़ रही है। जिस स्कूल पे तुम पढ़ती थी रूहानिका, वो स्कूल पे वो पढ़ा करती थी तनिक्षा। और वो एकदम टॉप स्कूल हुआ करता था और उस ज़माने का बेस्ट से बेस्ट फैकल्टीज रहती थी। उसके दोस्त भी बहुत हाई फाई थे, अलग थे, और मैं ऑर्डिनरी थी। मेरे बाबा हमेशा से मुझे कहते थे कि माना कि तुम्हें नैना माँ बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पर तुम्हें अपनी औकात और अपनी हैसियत नहीं भूलनी है, क्योंकि तुम रहोगी तो एक ड्राइवर की ही बेटी, चाहे दुनिया में कुछ भी चीज़ हो जाए। ये तो शुक्रमंदी है नैना मैडम की, कि जो तुम्हें एक बेटी की तरह प्यार करती हैं। और यही बात मेरे जहन में चल चुकी थी, इसलिए मैं हमेशा से तनिक्षा को एक मालकिन की नज़र से ही देख रही थी। पर उस दिन मेरी एक नज़र थोड़ी सी चेंज हुई। वो मेरी एक दोस्त की नज़र में कन्वर्ट हुई, जब उन्होंने मेरे लिए सबसे लड़ाई करी और मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैंने उनके लिए इतने सबसे लड़ लिया, और तब से हम एक बहुत अच्छी हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। वहाँ से जो मेरे को तनिक्षा हाथ पकड़ के घर की तरफ लेकर आती है, तभी नैना मम्मी कहती हैं कि क्या हो गया, तुम दोनों ऐसे गुस्से में क्यों हो, और तनिक्षा तुम क्यों लेकर गई थी स्मृति को, जब तुम्हें पता है कि तुम ढंग से ध्यान नहीं रख सकती हो। देखो तुमने पूरे कपड़े गंदे कर दिए, और ये क्या है स्मृति, तुम लोग क्या मिट्टी में खेलने गए थे? तो तनिक्षा मेरी तरफ देख के अपनी आंखें से मुझे बोलती तुम चुप रहना। तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, तभी वहाँ से तनिक्षा कह देती है मम्मा वो कुछ नहीं, हम थोड़ा सा स्लिप हो गए थे, हम गिर गए थे, और वो हो जाता है ना कभी कभार, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ कपड़े चेंज कर लेती हूँ और मैं नहा भी लूँगी। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है जाओ। तो जो जैसे ही वो बोलती हैं तभी स्मृति भी बोलती है ठीक है, मैं भी नहा कर आती हूँ, और वो वहाँ से अपने वहाँ जा रही थी, पर तरीक्षा ने उसका एकदम से हाथ पकड़ा और बोलती है कहाँ जा रही हो तुम? तो कहती है कि मेरे कपड़े तो वहाँ पर रहना, मतलब बाबा के साथ होंगे, पापा के पास होंगे ना, तो मुझे तो वहाँ जाके नहाना पड़ेगा। तभी वो कुछ सोचती है, कहती कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। तनिक्षा एकदम से हाथ पकड़ के लेके जाती है। उस समय नैना मॉम फर्स्ट टाइम तनिक्षा का वो बड़प्पन वाला रूप देखा था। वो हमेशा से ज़िद्दी थी, अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करना तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पर उस दिन वो अपने रूम पर लेकर गई और वो रूम को फर्स्ट टाइम मैंने देखा।
तनिक्षा का रूम इतना खूबसूरत था कि मैं बता भी नहीं सकती। वहाँ वो सारी चीज़ें थी जो जो मैंने सिर्फ सपनों में देखी थी। वहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी डॉल्स थी, वहाँ पर इतना प्यारा बेड था, एक बहुत प्यारा पियानो भी था। तनिक्षा हमेशा से पियानो की क्लासेस लेती थी और वो पियानो की क्लासेस के लिए जाती थी। तो मैंने फर्स्ट टाइम उसका रूम देखा था। तभी मैं खड़ी होके सिर्फ ऐसे ही देखती रह गई। तभी वहाँ से तनिषा मुझे हिला के बोलती, क्या हुआ? तो वो कहती है, आपका रूम काफ़ी अच्छा है। तो कहती बस कोई चीज़ तोड़ना मत। तो कहती, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं तोड़ूंगी। मैं उसकी तरफ इतनी मासूम तरीके से रिप्लाई दे दी। तनिषा बोली, 2 मिनट रुको। तो फिर वो गई, अपने कबर्ड से एक ड्रेस निकाली और ड्रेस निकाल के बोली, ये लो, ये ड्रेस पहन लो। तो कहती है, तब मैं उसकी तरफ देखने लग गई और मैंने उसे देख के बोला कि आ, आ, मैं कैसे पहनूं ये ड्रेस, ये तो आपकी है। तभी तनिक्षा कहने लगी, अब से जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। मुझे मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी चीज़ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जो चाहो ले सकती हो, बस तोड़ना नहीं कोई भी चीज़, और कोई भी चीज़ खराब मत करना। मुझे चीज़ें खराब करना या तोड़ने वाले लोग पसंद नहीं है। और वैसे भी तुम मेरी दोस्त हो, बचपन से तुम मेरे साथ हो। हालांकि स्कूल चेंज होने के चक्कर में मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुम मेरे आगे पीछे हमेशा से घूमती रही, ये है वो है, तनिक्षा तनिक्षा करते हुए, बट मैंने कभी तुम पे ध्यान नहीं दिया। मतलब मैं हमेशा से अपनी चीज़ों में इतनी लग गई। फिर आज जिस तरीके से तुमने मेरे लिए इतनी ज़ोर से लड़ाई करी, मुझे अच्छा लगा। तभी स्मृति कहती है, वो तो आप मेरे लिए वहाँ पर गई थी ना, मुझे चोट लगी थी तो आपने पहले मेरे लिए स्टार्ट किया। तो कहती है, मैं सबके लिए करती हूँ, बट कोई मेरे लिए नहीं करता ना। बट आज मैंने किसी को मेरे लिए करते हुए देखा, इसलिए मुझे अच्छा लगा। और ये बोल के वो कहती है, तुम बातें बहुत करती हो, जा नहा लो, मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो कहती है, मैं जाती हूँ, ठीक है। तो वो फिर से मेरा हाथ पकड़ते हुए तनिषा बोलती, कहाँ जा रही हो तुम? मैं नहाने जा रही थी, वो आप ही ने तो कहा था कि मैं नहा लूँ। तो कहती है कि हाँ, तो बाथरूम यहाँ पर है तो नहा लो ना। तो कहती है, पर ये तो आपका है ना। तो कहती है, अरे तुम कितनी बार एक ही चीज़ को बोलोगी, मेरा तुम्हारा, तुम नहा लो चुपचाप। जब ये सुनने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और तनिक्षा हमेशा से बहुत ज़्यादा गुस्से वाली भी थी और एक अलग ही उसका रूप था। पर जब वो जिस तरीके से मुझे अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा के बोल रही थी, मैं मना भी नहीं कर पाई और मैं अंदर नहा कर आई। जब मैं नहा कर आई तो मैं बहुत डर डर के नहा रही थी, क्योंकि बाथरूम अगर थोड़ा सा भी गंदा हुआ मेरी मिट्टी से तो वो तो बहुत चिल्लाएंगी। पर उस दिन मैं जैसी बाहर निकली तो वो बाहर निकलते से ही हाथ में टॉवल लेकर खड़ी थी और मुझे बोलते, टॉवल से पोंछ लो खुद को। और मैं टॉवल से पोंछकर चुपचाप बाहर आ गई। फिर वो ड्रेस रखी थी तो वो कहती, अच्छा हाँ ठीक है, मैं टर्न हो जाती हूँ। और टर्न हो गई वो। तनिषा फर्स्ट टाइम टर्न हुई और वहाँ पर मैंने अपनी ड्रेस चेंज करी। उसके बाद तनिषा बोलती है, रुको ज़रा मैं भी आती हूँ नहा के। फिर मैं तनिषा वहाँ पे नहाने गई। हालांकि जब वो अंदर गई तो बाथरूम में थोड़ी ना थोड़ी मिट्टी थी और तनिषा कभी गुस्सा नहीं करी और तनिषा ने मुझे बहुत अच्छे से डांटा भी नहीं। वरना इन कुछ सालों में उनकी कोड़ी से भी चीज़ गंदी होती थी तो वो डांटने लग जाती थी। थोड़ी देर में तनिषा भी बाहर निकलती है और वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेकर जाती हैं और बाहर लेके जाती हैं और वहाँ पर खाना बन चुका रहता है। तो तभी वहाँ पर शाम का टाइम होता है, 7-8 बजे खाना बन चुका रहता है। तब मैं बोलती हूँ कि अब मुझे चलना चाहिए। मेरा जो घर था वो आउट हाउस पे था, मतलब इनका बंगला था। बंगले के एक छोटे से दूर पे जाके एक बोलते हैं ना झोपड़ा बना हुआ, उस झोपड़े में मेरा घर था, जहाँ पे ड्राइवर
उनके जो ड्राइवर मतलब जो मेरे बाबा थे उनके साथ में रहती थी। मैं जाने ही लगती हूँ तभी वहाँ पर तनिष्का मेरा हाथ पकड़ती है और कहती है कि रुको। तो वो कहती है कि अब क्या हुआ? तो कहती है यहीं पे मेरे साथ खाना खा लो, क्या प्रॉब्लम है? तो कहती है कि नहीं, वो मैं आप लोगों के साथ नहीं खा सकती हूँ, मेरा हैसियत है। तभी मेरे जो बाबा थे वो भी उसी समय आ जाते हैं और बाबा आके बोलते हैं चलो बेटा मैंने खाना बना लिया, खाना खाते हैं। तो वो कहती है कि ठीक है। तो तभी तनिष्का कहती है कि अंकल आप हमेशा से चिंता करते हो ना कि स्मृति के खाने की, आप चिंता मत करो मम्मा, स्मृति हमारे साथ तो खाना खा सकती है ना? तो उसकी मम्मी स्माइल करते बोलती ज़रूर, क्यों नहीं, वो हमेशा से हमारी बेटी है, वो हमारे साथ खाना खाएगी। तो तभी वो कहती है अंकल, तभी उसे बाबा बोलते कि नहीं नहीं, आपके लोगों के साथ कैसे, साहब को पता चला तो बहुत बुरा लगेगा। तभी नैना मम्मी बहुत अच्छी रहती हैं, बहुत प्यारी सी रहती हैं। नैना मम्मी खड़ी होकर बोलती हैं कि ज़रूरत क्या है उनको, वैसे भी वो बिज़नेस के सिलसिले में कहीं ना कहीं इधर उधर घूमते ही रहते हैं और हम दोनों ही सबसे ज़्यादा एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो हमारे साथ अगर स्मृति खाना खा लेगी तो कोई ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, चलो स्मृति बैठो यहाँ पे। और मैं उस समय तनिष्का के बाजू में बैठ के खाना खा रही थी, मैं डरी हुई थी। तभी स्मृति तभी तनिष्का मेरा हाथ नीचे से एकदम से पकड़ती है और मुझे हाथ को थोड़ा सा दबाते हुए कहती है डरो मत, खाओ। और ऐसे ही हमारा सिलसिला शुरू हो चुका था। अब ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं तनिष्का के साथ ही घूमती रहती थी आजू बाजू। तनिष्का भी मेरे साथ घूमने लगती थी। जब मैं 7 साल की थी तो वो 9 साल की थी। फिर वक्त गुजर का गया और अब मैं 9 साल की हो गई हूँ और वो 7 साल की, अब वो 11 साल की। जब स्कूल में मेरा जो स्कूल था वो अलग था और उसका स्कूल अलग था। तो जब मैं 9 साल की थी तब वहाँ पर जो तनिष्का थी उनके स्कूल में ना एक फंक्शन था जिसके लिए उन्होंने कहा था कि मुझे भी आना है। बट मैं ये सोच रही थी कि मैं तो कैसे जाऊँगी। तो वहाँ पर उन्हें वॉलीबॉल खेलने का बड़ा शौक था और मुझे फुटबॉल। दोनों में यहाँ डिफरेंस था। वो वॉलीबॉल खेल रही थी और मैं वॉलीबॉल खेलने के लिए नैना मम्मी के साथ मैच देखने चली गई। और जब मैं उनका मैच देखने गई तब मेरे जो कपड़े थे वो कॉन्वेंट स्कूल के ही कपड़े थे और वो कपड़े बहुत अलग थे। उस दिन जब मैं उनको चेयर अप कर रही थी और थोड़े टाइम के बाद जो हमारी तनिष्का थी वो जीत गई थी। पहले मैं तनिष्का को जीतते हुए देख के बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। और जैसे ही मैं बाहर आई और मैंने तनिष्का को हग किया और तनिष्का भी मुझे बहुत हग करने लगी। तभी जो नैना मम्मी थी वो थोड़ा सा बोलती हैं कि मैं 2 मिनट में आती हूँ। नैना मम्मी वहाँ पर स्पोर्ट्स की टीचर्स थी, उन लोगों से बात करने लगी थी कि तनिष्का अगर इन चीज़ों में अच्छी है तो उसे कहाँ पर आगे क्या भेजना है, वो सब उस चीज़ में आगे थी। तभी वहाँ पर मैं बहुत खुश थी कि तनिष्का जीत चुकी थी और मुझसे ज़्यादा खुश तो तनिष्का थी कि मुझे वहाँ पर देखते हुए। वो मुझसे बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर एक दो उसके दोस्त लोग थे जो बोलते हैं कि ये लड़की कौन है? तनिष्का कहती है मेरी दोस्त है। क्यों? तो वो कहती है कि तुम लेवल नहीं है क्या तुम्हारे दोस्तों का? आई मीन एक तुम कैसी लड़कियों से दोस्ती करती हो? ये कॉन्वेंट स्कूल की है। यहाँ के सबका मतलब ये जो स्कूल जो मतलब जहाँ पर ना मतलब मेरे यहाँ के सर्वेंट के बच्चे उस स्कूल में जाते हैं। तो तुम उस स्कूल के बच्चे से दोस्ती कर रही हो। हैव सम क्लास, ओके। तनिष्का को इस तरीके से बोलते हैं। तनिष्का को गुस्सा आ जाता है कि कोई उसकी उसकी स्मृति को इतने गंदे तरीके से बोले। तनिष्का थोड़ा सा आगे आती है और आगे मार के एक मुक्का मार देती है उस लड़के को। जैसे ही वो लड़का गिर जाता है और वो उसे बोलती है आज के बाद स्मृति के बारे में कुछ कह दिया है, इसके बाद स्मृति के बारे में बोलने से भी पहले 100 बार सोचना, वो मेरी दोस्त है। और रही बात स्कूल की, तो तुम्हारा स्कूल में होने के बाद भी तुम्हें मैनर्स तक नहीं सिखाई है कि किसी के साथ किस तरीके से तहज़ीब से बात की जाती है और तुम मुझे बताओगे ये सारी बातें। तभी वहाँ पर वो लड़का भी खड़ा हो जाता है और मारने लगता है।
मारने की ये आता है, तभी वहाँ पर स्मृति भी उसे बहुत जम के धक्का दे देती है और स्मृति बोलती है तनिष्का को हाथ तक नहीं लगाना। इनकी ये गहरी दोस्ती देख के काफ़ी लोग सामने शॉक्ड हो जाते। नैना मम्मी जो रहती हैं वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं कि यार ये क्या है। तभी वहाँ पे टीचर्स आती हैं, बीच में करती हैं और तभी वो अपनी मम्मी की तरफ देख के बोलती है मुझे नहीं पता मम्मा, इसने बदतमीजी करी थी, इसने स्मृति को बहुत गंदे तरीके से बोला, स्मृति को कुछ भी बोलने का हक नहीं है इसे। तभी वहाँ की टीचर बोलती है कि तुमने स्मृति को कुछ गलत कहा था। तो वो कहते हैं कि तो तभी वहाँ के बच्चे बोलते बोलो। तो तभी वहाँ से एक बच्चा बोलता है हाँ आंटी, हाँ आंटी, तनिषा की गलती नहीं है, इसी ने स्मृति को बोला था कि तुम जैसे लोग तो तुम्हारी दोस्ती बहुत बेकार लोगों से है, मतलब स्कूल के ऐसे गंदी गंदे वर्ड्स बोले थे। तो तभी वो कहती है कि ये मैनर्स है क्या तुम्हें ऐसे किसी को कहने के लिए। तभी वो कहती है तुम स्कूल की बात करते हो तो आज से इसी स्कूल में पढ़ेगी स्मृति और मेरे साथ ही रहेगी और तुम देख लेना। ये बोल के वो स्मृति का हाथ पकड़ती है। तनिषा जो रहती है स्मृति का हाथ पकड़ के एकदम से उसे लेकर चली जाती है और स्मृति उसकी तरफ सिर्फ गुमनाम तरीके से देखती रहती है। उस समय तक मैं कुछ कह नहीं पा रही थी, बट उस समय मैंने तनिषा की आंखों में वो चीज़ देखी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। वो प्यार, वो मेरे लिए इज्जत, वो मेरे लिए स्टैंड लेना, मेरे लिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना, वो बन चुका था। हालांकि वो बड़ी बहन वाला प्यार था या एक दोस्त का प्यार था या एक और कुछ था, मुझे नहीं पता था। और इसी तरीके से वो मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे लेकर चली गई और गाड़ी में बिठाने के बाद ड्राइवर भैया जो उससे खुद के बाबा रहते हैं वो बोलने लगे कि बेटा आप इतने गुस्से में क्यों हो। तभी वो कहती है कि अंकल आज से स्मृति मेरे साथ स्कूल में जाएगी। तो वो कहने लगे कि पर बेटा मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उसे इस बड़े से स्कूल में पढ़ा सकूं। तो कहते मुझे नहीं पता और रही बात आपको कुछ नहीं करना है। तभी मम्मी भी कार में आती हैं और आके बैठती हैं। तभी वो बोलती हैं कि क्या हो गया रूहान, क्या हो गया है तनिषा, तुम इतनी ज़्यादा गुस्सा होना क्यों लग गई हो। और स्मृति तुम इसकी दोस्त हो, तुम्हें इसका गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए और तुम भी उधर जाके लड़ने लग गई हो, तुम्हें तो मैंने समझाया है ना। तभी वो कहती है कि वो सॉरी मम्मा, मुझे समझाना चाहिए था, मेरी गलती है। तो कहती है ठीक है। तो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी ज़िद को पूरा करूँगी, वैसे भी तुम मानोगी नहीं, तुम बाबा के पीछे पड़ जाओगी, स्मृति का कल से एडमिशन हम यहीं करा देंगे, ठीक है। तो कहती है तनिषा एकदम एक लौती बेटी थी एक बड़े से बिजनेसमैन की। जो वो कहती थी वो तो ऑफ कोर्स करना ही था उसके मॉम एंड डैड को। थोड़े टाइम के बाद ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और वो उसका एडमिशन इस स्कूल में हो जाता है। अब इस स्कूल में एडमिशन होने के बाद दोनों साथ में आते थे पर दोनों की क्लासेस अलग थी। जहाँ पर वो 2 साल बड़ी थी तो वो दूसरे क्लासेस में जाके पढ़ती थी। लंच ब्रेक का जब टाइम होता था तो वो जो लड़का जो एक्चुअली इंसल्टेड फील करता था उसके भी फ्रेंड्स ग्रुप अच्छा बड़ा था, जूनियर्स भी थे सीनियर्स भी थे। तो उसने सीनियर्स को कहा था कि प्लीज़ उस लड़की से मुझे बदला चाहिए, इस लड़की के चक्कर में तनिषा ने मुझे बहुत जम के मारा है और मुझे डांटा है, मुझे एक्चुअली में मेरा रिवेंज चाहिए, ये बोलने लगते हैं। थोड़ी देर में स्कूल का जब लंच ब्रेक होता है तो वहाँ पर जो स्मृति रहती है वो चुपचाप वहाँ पर अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ वहाँ खाना खा रही रहती है और वो खाना खा रही रहती है। तभी वहाँ पे तनिषा उसके पास आके बोलती है तुम्हें कुछ खाना है। तो बोलती है नहीं नहीं खाना है ना, मम्मी ने दिया है। तो कहती है तो क्या हो गया, चलो कैंटीन से कुछ खाते हैं। तो वो हाथ पकड़ के लेके जा रही, तभी वो बोलती नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है। तो कहती है तो क्या हो गया, चलो ये टिफ़िन कोई नहीं लेके जा रहा है। तो वहाँ से वो उसे वहाँ पर लेके जाती है हाथ पकड़ के और वहाँ पर तनिषा कैंटीन से उसे चॉकलेट दिलाती है, कहती बस यही चाहिए। तो कहती है हाँ बस यही चाहिए, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं स्मृति को हमेशा से अपनी एक लिमिट पता थी कि उसका लेवल और वहाँ का लेवल में क्या डिफरेंसेस हैं। वो आज भी वो चीज़ें यूज़ करती थी जो तनिषा उसे देती थी। उसका
जो लेवल ऑफ स्टेटस और ये स्टेटस पहले से वो जानती थी, क्योंकि उसके अब्बा ने उसे बहुत अब्बू ने उसके बाबा ने उसे बहुत अच्छे से समझा के रखा था। जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि उसके टिफ़िन पूरा बिखरा हुआ है वगैरह। तनिक्षा भी आकर देखती है, तो वो कहती है कि ये किसने किया? तो धीरे से उसकी जो फ्रेंड रहती है वो इशारा करती है कि वो सब लोगों ने किया। स्मृति का ये मतलब टिफ़िन जाते हुए जो तनिक्षा रहती है वो उनके पास जा रही थी, तभी स्मृति उसका हाथ पकड़ के बोलती, कोई बात नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मत करो, प्लीज़ लड़ाई झगड़े नहीं करना, प्लीज़ गुस्से को शांत रखो ना, प्लीज़ मेरे लिए बात मान जाओ तनिक्षा, प्लीज़ मत लड़ो किसी से। मुझे नहीं चाहिए कि स्कूल में मेरी वजह से तुम एक ऐसे मतलब ऐसे विलन बन जाओ, प्लीज़। तो कहती है, तुम मना कर रही हो इसलिए मैं चुप हूँ, वरना कोई तुम्हारे साथ इस तरीके से बदतमीजी करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तो कहती है, प्लीज़ मेरी बात को समझ लो और शांत हो जाओ। ऐसे बोलकर वो वहाँ से उसे शांत कराती है। थोड़ी टाइम के बाद वो लोग स्कूल से घर पहुँच जाते हैं। घर जाते से ही वहाँ पर वो लोग खाना खाते हैं। अब दोनों एक दूसरे के साथ अपना खाना भी शेयर करते थे, जहाँ पर जो उसमें जैसे तनिक्षा क्या करती थी कि बहुत ज़्यादा खाना ले लेती थी, और जब उसे खिलाता नहीं था तो वो अपनी प्लेट से खाना रख देती थी स्मृति के, और स्मृति के प्लेट से जो अच्छा खाना था वो ले लेती थी। तो इस तरीके से करती थी, पर स्मृति बहुत साइलेंट थी। स्मृति कभी भी कुछ नहीं कहती थी, वो चुपचाप मुँह से सिर्फ देखती रहती थी, क्योंकि उसे तनिक्षा का इस तरीके से प्यार भरा एटीट्यूड उसकी लाइफ में कोई भी नहीं था। उसके दोस्त थे पर वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। चले आते हैं और इसी तरीके से उनका ये दिन भी चला जाता है। स्कूल वो जब भी जाती थी तो स्कूल में पढ़ाई में तनिक्षा तो हमेशा से टॉपर थी, और तनिक्षा को के साथ जो स्मृति थी वो रहती थी। पर स्मृति इस बार उसके नए स्कूल में आने की वजह से, क्योंकि उसका स्कूल में जो पढ़ने का लेवल था वो कॉन्वेंट स्कूल का था, और एक अब वो बहुत हाई फाई स्कूल से पढ़ रही रहती है, तो उनका लेवल और इसके लेवल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो मार्क्स अच्छे से गेन नहीं कर पाती है। तो उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, और उसे कहा जाता है कि तुम अपने माँ बाप और तुम्हारा जो है उनको कल बुला के लाओगी, ये मार्क्स आते हैं। तभी वो कहती है कि तो वो कहती तभी सब लोग कहते हैं कि इसकी इसकी बड़ी बहन इसी स्कूल में पढ़ती है। तो कहती, तुम्हारी बड़ी बहन भी है? तो कहती, नहीं नहीं, वो मेरी मेरी सिस्टर नहीं है, वो मेरी दोस्त है। तो कहती हैं कि हाँ। तभी इसकी दोस्त बोलती है स्मृति की कि दोस्त मतलब बहुत है। तो कहती है, कौन है, ज़रा बुलाओ तो सही। तभी जैसे वो नाम बोलती हैं कि तनिक्षा, तो तनिक्षा का जैसे ही नाम लिया जाता है और मैम भागते हुए तनिक्षा को बोलती हैं बच्चे को बुला के लाओ। तनिक्षा वहाँ पर आती है तो तनिक्षा को बोलती है कि तुम यहाँ की टॉपर हो स्कूल की, और तुम्हारी दोस्त स्मृति जो तुम्हारी मतलब इतने ऐसे मार्क्स लेकर आई है, बाउंड्री में पास हो रही है, कभी कभार फेल हो जाती है। तो वह कहती कि कोई बात नहीं मैम, वो अभी नई स्कूल में एडमिशन हुआ है ना उसका नया नया, तो वो कोप अप नहीं कर पा रही है, आप उसकी फ़िक्र मत करिए, मैं उसे पढ़ाऊँगी और वो मेरे साथ पढ़ाई करेगी, आप चिंता मत करिए, ये बोलती है। तो तनिक्षा के ये बोलने के बाद स्मृति थोड़ा स्माइल करने लग जाती है, और वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और कि उसके अब्बू उसके जो बाबा हैं वो उसको डांटेंगे और स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाएंगे। पर तनिक्षा उसे बोलती है, थोड़े टाइम के बाद वो मैम जो बोलती है तनिक्षा, तो तनिक्षा उस समय टर्न होती है और वो वहाँ की क्लास की मॉनिटर भी रहती है, तो उसे बोलती है, यस मैम। तो कहती है, कौन है ये लड़की और तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तो कहती है कि ये मेरे ड्राइवर अंकल की बेटी है। तो तुम ड्राइवर अंकल की बेटी को इतनी इम्पोर्टेंस? तो कहती है, मेरी दोस्त है, बचपन से हम साथ में रहे, उसकी मॉम नहीं है हम, तो उसका सब कुछ मैं ही हूँ, ये समझ लीजिए कि मैं उसकी गार्डियन, सब कुछ मैं ही हूँ मैम। मैं उसको पढ़ाई में भी वो कवर अप कर लेगी, आप टेंशन मत लीजिए। इस तरीके से वो वहाँ से बोल के चली जाती है। फिर लंच ब्रेक होता है और लंच ब्रेक में जो हमारी तनिक्षा रहती है
वो फिर से स्मृति के पास रोज आती थी, उससे पूछती थी, पर कैंटीन में उसे लेकर जाती थी और उसे कुछ ना कुछ चॉकलेट वगैरह दिलाती थी। और जब वो वापस आती थी उसका पूरा टिफ़िन गायब हो जाता था, या तो कोई खा लेता था या तो वो टिफ़िन को इसी तरीके से कर देते। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है इस बार। तो इस बार तनिष्का ये डिसाइड करती है कि वो बदला लेगी और अलग तरीके से लेगी। वो उन बॉयज़ को देखती है कि किस तरीके के वो बॉयज़ हैं और कहाँ पर है। वो 11th स्टैंडर्ड के बॉयज़ थे और यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड पे तो खुद तनिष्का थी और 11th स्टैंडर्ड के बॉयज़ उसे परेशान करते थे। तो एक दिन वो क्या करती है कि उन्हें पता रहता है कि वो लोग असेंबली में जाने वाले रहते हैं, तो वो इसी एक सीढ़ियों से सबसे लेट आते हैं। और क्योंकि वो वहाँ के हेड बॉय हेड गर्ल्स रहते हैं तो आराम से लेट आते। तो यहाँ पर जो हमारी तनिष्का रहती है स्मृति के साथ जाती है। स्मृति उसे बोलती कि क्या करने का प्लान है तुम्हें? तो कहती सबक सिखाना पड़ता है सबको, तुम चुप तो रहो। और वो कहती मैं तुम्हें जो सामान बोला था वो लेकर आई हूँ। तो कहती है कि हाँ ये रहा। और वो एक ऑयल की बॉटल रहती है, वो ऑयल की बॉटल जो रहती है वो वहाँ पे सीढ़ियों में गिरा देती है और बहुत अच्छे से। और ये लोग जैसे ही वो लोग वहाँ से आते हैं वो एकदम से भागते हुए धड़ 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 गिर जाते हैं। और जैसे ही वो गिरते हैं आ ऊ आ करके चिल्लाने लग जाती है। तभी तनिष्का बोलती है अब किसी भी बच्चे का टिफिन खा के इस तरीके से हरकत करोगे? तो कहते हैं कि तुमने किया ये सब? तो कहती है कि हाँ ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर तो मैं बहुत अच्छे से दिखा सकती हूँ। आइंदा के बाद स्मृति को परेशान करने की कोशिश भी मत करना, याद रखना कि मैं हूँ। और ये बात जब वो बोलती है थोड़े टाइम के बाद जो हमारी स्मृति रहती है वो तनिष्का का ये रूप देख के हंसने लग जाती है। और तनिष्का उसके पास आकर बोलती है स्मृति अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, कोई नहीं आता है, ठीक है? और ये बोल के वो करती है। फिर वहाँ से जाने के बाद स्कूल के एग्ज़ाम्स आने वाले रहते हैं और अब तनिष्का को ये भी रहता है कि वो खुद भी पढ़े और स्मृति को भी पढ़ाए। तो वहाँ पर वो अपनी मॉम को इंसिस्ट करती है कि उस समय एक ट्यूटर था जो उनके घर पर आता था और वो पढ़ाता था। तो वो उसे इंसिस्ट करती हैं कि इस ट्यूटर को कहो कि ये मतलब पढ़ा दे स्मृति को भी। तो पहले तो उसकी मम्मी कह देती कि नहीं, तुम हद से ज़्यादा अपनी ज़िद पे बहुत कुछ काम करे जा रही हो, स्मृति का भी खर्चा हम कैसे उठाएंगे? तुम्हारे पापा को पता चला तो वो बहुत डांटेंगे। तो कहती है मम्मा मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। और वो अपनी बुक्स को ऐसे पटक देती है और कहती है कि मैं बात भी नहीं करूंगी। तभी उसकी मम्मी कहती है कि नहीं इसमें तनिष्का तो मेरी बात तो सुनो, तुम इतनी ज़िद्दी कब से हो गई हो? तो कहती है कि मैंने जो कह दिया है ना आपको वो करना पड़ेगा। पर उसके बाद ये सब कहने के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता है। और उसकी मम्मी उसकी हर बातों के साथ फिर ट्यूटर को कहती हैं कि मेरी दूसरी बेटी स्मृति को भी आपको पढ़ाना है। अब वो दोनों पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे थे और वो उसकी मदद भी करती थी, खेलते भी साथ में थे, पढ़ते भी साथ में थे, स्कूल भी साथ में जाने लग गए थे और देखते ही देखते वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से क्लोज हो गए थे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब ये कहानी स्मृति उसे बता रही थी तो स्मृति एकदम से रुक जाती है। तभी रूहानिका बोलती है कंटिन्यू करो। तभी स्मृति उसकी तरफ हंसते हुए कहती है मैंने कहा था मैं दिन में थोड़ा सा ही पार्ट बताऊंगी, पूरा नहीं। और अब मेरे ख्याल से तुम्हें अपना लैपटॉप उठा के कुछ काम कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी तो अपना बिजनेस और अपने एनजीओ को सपोर्ट तुम घर बैठे भी कर सकती हो, तो चुपचाप करो। और ये बोल के स्मृति वहाँ पर उसके साथ बैठ के उसके काम में मदद करने लग जाती है। रूहानिका उसकी तरफ देख रही रहती है, पर जैसे उसने वादा किया था कि वो उससे क्यों क्या क्या वगैरह का कुछ भी सवालों के जवाब नहीं पूछेगी, और ऐसा ही होता है, वो कुछ भी नहीं पूछती है और वहीं के वहीं सब चीज़ें चुप हो जाती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड subscribe.